चलो जी, एग्जाम्पल 7, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आप लोगों ने कल ट्राई भी किया और किसी से नहीं हुआ। तो एक चीज़ ये देखो जरा आकाश, क्या एक तो ये एग्जाम्पल है, मतलब सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। आपको सॉल्यूशन देखकर भी समझ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को के साथ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें। क्या एक्सपेरिमेंट है? अगर आपने कॉइन को थ्रो किया है तो पक्की बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई साहब ये कॉइन है और कॉइन को अगर आपने थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा तीसरा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। कह रहे इफ द कॉइन सो हेड्स, अगर हेड आता है, जैसे सब इसको प्रैक्टिकली समझो, हमारे पास कॉइन है, हमने थ्रो किया, हेड आ गया, फिर ये आगे कह रहे हैं अगर हेड आ गया तो उस टॉस को, उस कॉइन को दोबारा टॉस करो। तो हेड आ गया मान लो, एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो दोबारा से हम क्या फेंकेंगे एक कॉइन को, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आ गया टेल तो कह रहे थ्रो अ डाई। जैसे ही आपने देखा कि आपने कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, आपके हाथ में डाई से आपने डाई को थ्रो कर दिया, तो अगर टेल आया तुरंत एक डाई को थ्रो करना। डाई के साथ कितने आउटकम? 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो हो सकता है। यस और नो? इतनी तो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर टेल आ गया तो चलो जल्दी से इसके सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस देखो क्या क्या हो सकता है। जब आपने कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया, तो हेड आती तुरंत आपने एक और कॉइन फेंका, तो या तो हेड HH आ सकता है या HT आ सकता है, ठीक है। अगर टेल आया, जैसे ही टेल आया तुरंत आपने ज़मीन पे डाई को थ्रो किया, हो सकता है इस पर 1 आए, T1, हो सकता है 2 आ जाए, T3, T4, T5 और T6। ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए। अब इसको समझो एक बार कि भैया आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाथ में डाई ले लो और कॉइन को थ्रो करो, जैसे ही टेल आया, मान लो अब जमीन पे एक कॉइन पड़ा है, उसके ऊपर क्या टेल, आपने तुरंत एक डाई थ्रो कर दिया। हो सकता है डाई पे आ गया मान लो 1 तो T1 हो गया, हो सकता है डाई पे आ गया 2 तो T2 हो गया, हो सकता है 3। तो इतने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी? डाई सो ग्रेटर देन 4, मतलब एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी, वो क्या है? ग्रेटर देन 4। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाई सोज ग्रेटर देन 4, ठीक है। मतलब डाई है वो 4 से ज़्यादा, अगर पक्की वाले T5 और T6 की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ E के अंदर क्या क्या आएंगे, तो T5 और T6 यही तो आएंगे। चलिए, F जो इवेंट गिवन है, क्या है गिवन? कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, कम से कम एक टेल आ जाए। अगर 2 आ जाए वो भी चलेगा, तो एक टेल देखो इसमें भी है, इसमें, ये सारे हम लोग लिख सकते हैं। तो HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यही तो आ सकते हैं। अब हमसे बोला गया E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी और F हो चुका है। मैं आपको पहले उस मेथड से बताऊंगा जो 99% बच्चे गलत करते। पहले मैं गलत करके आपको बता रहा हूँ हम लोग नॉर्मल गलती करते क्या। तो चलिए, अब इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। यस और नो? चलिए सर, E और F में देखो यार कॉमन क्या है। E और F में देखो T5 और T6, ये तो मतलब 2 चीज़ कॉमन है, तो 2। और सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। चलिए, F में देखो क्या, F में कितना भैया? F में 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल कितना है? आंसर कितना आना चाहिए? लेकिन क्या 2/7 है? नहीं, आंसर कितना आ रहा है? आंसर चलो जो भी आ रहा है 2/7 नहीं आ रहा है। बस बच्चा ये कहता, कितना आंसर है? 2/9। हमारा कितना है? 2/7। 99% बच्चों का यही आता है। सर गलत क्या है इसमें यार, इसमें गलती तो बताओ। तो बस इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भैया पहले तो ये जान लो ये गलत है, ठीक। अब क्यों गलत है, सबसे बड़ी समस्या है सर क्यों गलत है, कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखिए, ये प्रोबेबिलिटी के जो भी ये फॉर्मूले हैं, ये तभी लगते हैं जब आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं। इंट्रो पार्ट में बताया था ये फॉर्मूले जितने हैं प्रोबेबिलिटी के कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये तभी अप्लाई होता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। सर ये इक्वली लाइकली का देखना, समझना बड़े ध्यान से सारे बच्चे। H हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी
तो मैं एच एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, ठीक है। एच टी की भी 1/4 हो गई, T1 की निकालो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी और 1 आने की डाई पे 1/6 कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1/12। मतलब हर सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बराबर है, नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली का है, बिल्कुल नहीं है। इस एच एच की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एच टी आने की 1/4, T1 आने की 1/12, तो ये इक्वली लाइकली थोड़ी ना भाई साहब। 10th क्लास में 9th क्लास में जितने या 11th में जितने क्वेश्चन करते वो सब इक्वली लाइकली थे। अगर जो बच्चा समझ नहीं पा रहा इक्वली लाइकली, तो मैं आपको बताता हूँ, डाई को थ्रो किया, आउटकम्स आए 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे 1/6, 2 आने की 1/6, हर किसी की बराबर। लेकिन यहाँ पे हर किसी की बराबर नहीं आ रही है, क्या चमका। क्लियर है सर, चलिए जी। तो ये पहले तो ये जान लो ये इक्वली लाइकली का नहीं है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक हेड के साथ है और एक डाई, मतलब एक कॉइन के साथ है और एक डाई के साथ है, इनके अलग अलग आउटकम्स होते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं होने वाला, क्लियर है। अब ये कैसे होने वाला, अब चलो देखो, पहले हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आ रहा है। देखो ई और एफ में क्या आ रहा है, तो T5 आ रहा है और क्या आ रहा है जी T6। यस और नो, हमको फॉर्मूले में पता है कि हमें इसकी क्या फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं उसको जरा गौर फरमाएंगे सारे बच्चे। अब देखना, T आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 आने की 1/6 प्लस 1/2 और इंटू 1/6। तो आंसर आया 1/12 प्लस 1/12 मतलब 2/12। आंसर कितना है 1/, इसका आंसर कितना है डियर 1/6 आया। चलिए फिर फॉर्मूले में हमारे पास होता है, अगर समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ डाउट कर सकते हैं कमजोर बच्चे कि सर इनका मल्टीप्लाई क्यों और इनका प्लस क्यों। तो देखो, जब आपने इन दोनों में कॉमन लिया, या तो T5 कॉमन आ गया या फिर T6 कॉमन आ गया, तो या जो होता है इंग्लिश में और, वो हमारा प्लस होता है, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अब देखेंगे PF, तो F के अंदर इतने सारे हैं, तो इसका देखो PF कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। अब समझना यार, HT का 1/2 इसका और 1/2 इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना। अब देखो मैं देखो यार 11th का, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि सर H और T की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। अब एक बात सुनो, आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया, दोबारा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो मतलब या तो HH होगा या फिर HT होगा। तो या जो और होता है इसको प्रोबेबिलिटी हम लोग प्लस का नाम देते हैं, ठीक है। और वैसे भी H और H का आपस में जब कोई साइन नहीं होता क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऐसा बच्चों को रटाने के लिए टीचर बोलता है एंड जो होता है, एंड इसका होता है मल्टीप्लाई। H आएगा एंड H आएगा तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए H का 1/2 1/4 हो गया ये भैया, प्लस अब T1 का देखो 1/12 होगा, 1/12 1/12 1/12 कि 6 बार है, तो क्या 6 × 1/12 कर सकते हैं। तो ये हुआ 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आया 4, तो ये भैया 1 और प्लस तो कितना है हमारे पास 3/4। तो बस यहाँ फॉर्मूला आप रख दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 1/6, यस और नो। और इसका आंसर कितना आएगा डियर 3/4। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो ये कितना होगा हमारे पास 4/18, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 80, तो 2/, दिस इज योर आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।